वैसे देश आज़ाद कराया जब इन्होंने करवाया था भारत, किन्होंने? केवड़ीलाल जी ने 1947 में। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी को ये सिखाते थे, सॉरी सर, क्या नहीं जाते तो 40 सीट आ जाते फ्रंट पे, सीएम उनको बनवा देता। मेरे क्या था, घनश्याम जी हम तीनों थे, कमरे में हमारे बात हुई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मैंने कहा आप दोनों सीनियर हो, पहले आप बन जाना, लास्ट का कोई टाइम हो तो देख लेना, नहीं मैं तो हम ही राजी हूँ, गृह मंत्री मुझे बना लेना, कि आपको गृह मंत्री बना देगा आप हम ही पकड़ लोगे। कैसे छपे, ये इनको बहुत बड़ी दिक्कत है, वो छपे नहीं ना अखबार में और मीडिया में नहीं चले, उसके बाद देखो आसपास का वातावरण क्या बन जाता है। आप कहते हो अखबार 6 बजे उठ के पढ़ना, अगर फ्रंट पे फोटो, फ्रंट पे न्यूज़ ने कह रहे छोड़ रहे यार, कहना थोड़ी होगा। वो तो ये कहते मोदी जी मुझे बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, मोदी टाइम ही नहीं दे रहा केवड़ीलाल जी को मिलने का ना, नहीं मोदी दे रहा ना अमित शाह दे रहा ना नड्डा जी दे रहे हैं। अभी इस खाद वाले मामले नड्डा जी टाइम नहीं दे रहे हैं, इनको तो अब मेरी बात सुनो संन्यास ले लेना चाहिए। मैं यहाँ तो सिर गिने जाते हैं डेमोक्रेसी में, जिसके साथ ताकत ज़्यादा है उसका काम हो जाता है। तो उन्होंने एक बड़ी रैली की थी, उतने लोगों को धरने पर लेकर बैठे, मेरा सुझाव है बैठे नहीं बैठे वो जाने, तो सरकार पर का ध्यान आकर्षित होता है, सरकार को कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ता है। तो वो ये कह रहे हैं साहब आपको बुलाया था रैली में, आप आए नहीं। ये संभव है क्या? मैं इनके धरने पर चला गया, कोई नेता आज तक धरने पर नहीं गया, मंत्री है ना, मैं धरने पर चला गया पहले भी और अब भी, इतना ही कर सकता हूँ। और मैं उनको समझाने गया था, पानी पियो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, छाँव में बैठो। और वो क्या काम मेरी रैली में हो जो हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन है, तो वो प्रोटोकॉल में के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम तो सदा उनके साथ देते हैं, देंगे। अब वो ये कहने लगे मैंने तो बुलाया ही नहीं उनको, वो कुछ भी बोले, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, बड़े नेता हैं, लेकिन इसको तो वो भी हनुमान बेनीवाल जी भी समझते हैं कि मंत्री रैली में नहीं आ सकता, फिर भी उस ढंग का बयान कर रहे हैं, तो उसका क्या इलाज है? डॉक्टर साहब ऐसा ही भर्ती का मुद्दा तो आप लोगों ने नहीं उठाया था, आप लोगों ने, आप तो काफ़ी संघर्ष किया आपने उसको, मुद्दे को जिंदा रखने के लिए आपने पूरा प्रयास किया कि भर्ती परीक्षा, उसका परिणाम ये निकला, उसके परिणाम ये निकला, फिर भी मैं गया हूँ, उसका परिणाम ये निकला कि 56 सब इंस्पेक्टर जेल के शिक्षकों में और आरपीएससी के 2 मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो मैं 3 बार एसओजी ऑफिस गया था सब इंस्पेक्टर के एक कबाड़ों को लेके, इसलिए 56 जेल गए। तो मैंने तो बार बार कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर पेपर रद्द होना चाहिए, ताकि बच्चे अगला कदम उठाए। बच्चे मुख्यमंत्री के पास कहाँ पहुँचे हैं? बच्चे तो कभी किरोड़ीलाल जी के पास में, कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कभी किसी और नेता के पास में, कभी कभी शायद आपके पास भी पहुँचे होंगे। आ जाए मेरे पास, तो ये तो यहाँ भी आए थे 2-3 बार। नहीं मेरे पास तो इसलिए बैठा है ना भाई, मैं तो सारी लड़ाई राजस्थान की मैं ही लड़ रहा हूँ ना। आज वो बच्चे किरोड़ीलाल जी के पास पहुँच गए, उनके घर के बाहर बैठे। हाँ तो ठीक है, उनको करना चाहिए, डॉक्टर साहब ने बीच में जाके शायद कल उनको संभाला होगा। संभाला था कल जैसे ही मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, उससे पहले सुबह जल्दी उठ के वो चले गए थे वहाँ। उनका ये कहना था कि आज तक के इतिहास में कोई मंत्री नहीं गया इस धरने मैं पे। बयान नहीं देता ना तो कभी नहीं जाते। मुझे तो ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब का कंपटीशन मेरे से है, भजनलाल से है या कांग्रेस से, मेरे खुद की समझ में नहीं आ रहा। मैं कभी उनके मामलों में अड़ंगा नहीं डालता, मैं कभी भी उनको जरा से कह रहे पता करो हनुमान जी कहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहूँगा कि अपने तो खूब रैलियाँ साथ करी, डॉक्टर साहब क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें? अच्छा नहीं ये तो डॉक्टर साहब ने भी कही है आज कि मेरे उनके तो काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, वो हनुमान बेनीवाल बड़े नेता हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये तो आप बताओ। नहीं ऐसा क्यों करें, मतलब यहाँ गलत है, बैठ गया मैं। उनका ये कहना है कि हनुमान जी रैलियाँ करें बाहर और शहीद स्मारक को जयपुर का ठेका मेरा, ताकि मैं रोज़ फ्रंट पे छपूँ और मेरा मीडिया चलाए और हनुमान वहाँ बाहर धरनों पे और वहाँ बैठा रहे। उनका ही है, अगर मैं ये काम करूँ तो मेरे से खुश हैं। तो यहाँ बैठने पे उनका स्थान मेरा है, वहाँ कैसे चले गए? यहाँ बैठने पे भी कहा है कि भाई कितने लोग हैं, रात को कब बैठ गए, रात को कब सो गए, वो ये कह रहे हैं। वो तो कहते हैं ट्रम्प मेरा दोस्त है, उनके कहने थोड़ी होगा। वो तो ये कह रहे थे मोदी जी मुझे बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, मोदी टाइम ही नहीं दे रहा किरोड़ीलाल जी को मिलने का ना, नहीं मोदी दे रहा है, ना अमित शाह दे रहा है, ना नड्डा जी दे रहे हैं। अभी इस खाद वाले मामले नड्डा जी टाइम नहीं दे रहे हैं। इनको तो अब मेरी बात सुनो संन्यास ले लेना चाहिए, मेरी उनको सलाह है, बड़े भाई मेरा। इस तरह कैसे इस दौर से गुजर रहे हो? अगर मुझे कोई संख्या का पूछेगा तो 1 लाख किसकी संख्या थी? रोज ही लेके 1 लाख रोज लेके बैठा रहूँगा क्या? इनको 1 लाख को लेके कहाँ जाऊँगा? लोग परेशान नहीं होंगे? संख्या तो हनुमान बेनीवाल बैठा है ना,
इसका मतलब संख्या है राजस्थान की। ये जो नौजवान बैठा एक 5-5 हज़ार के बराबर है जो भी बैठा है। संख्या जब जरूरत हुई तो जेल भर दी, जरूरत हुई तो 1 लाख इकट्ठे कर दिए। छोड़ा हुआ आंदोलन जो बिल्कुल मर गया था, उस आंदोलन को जिंदा करके प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। जब डॉक्टर साहब आंदोलन कर रहे थे, इन बच्चों को किसी IAS से भी नहीं मिलाया इन्होंने, मैंने राज्यपाल से मिलाया, तमाम कमिश्नर से लेके सारे लोग वहाँ आए रैली के अंदर। और अब मैं प्रधानमंत्री से मिलाने ले जा रहा हूँ सारे बच्चों को, तो डॉक्टर साहब ने क्यों नहीं मिलाया इनको? बात ही करते हैं, मैं उधर ले चलता हूँ, फिर ले जाते हैं इधर कह के और मिला लेते हैं किसी गेटमैन से ले जाके। ये थोड़ी होता है कोई यार, बताओ। CM का कह के वो सेक्रेटरी से मिलाते हैं, तो CM और सेक्रेटरी में तो रात दिन का अंतर होता भाई। क्यों करते हैं ऐसे? ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इस आंदोलन की जब उन्होंने शुरुआत की थी, उसकी वजह से 56 SI पकड़े गए, वो तो डॉक्टर साहब मेंबर जेल गया। वो तो डॉक्टर साहब ने तो ये कहा था कि SOG को उन अधिकारियों को पकड़ो। पकड़ा क्या एक भी? अब मैं आया हूँ, उनको भी पकड़वा दूंगा। सुन लो, उनसे कुछ नहीं होता। मैं डॉक्टर साहब साथ रहा हूँ ना, डॉक्टर साहब के मैं साथ रहा हूँ। अंतिम फाइनल वो कभी नहीं खेलते, सेमीफाइनल तक पहुँचते हो। फाइनल अगर खेलते तो 18 में मुझे छोड़ के और BJP के अंदर नहीं जाते। जिस वसुंधरा से उनका झगड़ा था, चुपचाप झगड़ा समाप्त करके वसुंधरा जी गोदी में जाके बैठ गए 18 के अंदर, मुझे अकेला छोड़ दिया था। फिर भी मैं उनके साथ हूँ, आज भी उनको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो लड़ाक हैं और लड़ते लड़ते अब थक गए। एज का भी फर्क पड़ता है ना यार, हमसे कितने बड़े उम्र के अंदर। मैं तो अब भी धन्यवाद देता हूँ कि उठा पटक और ये लकड़ पे चलाते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है कि भाई कैसे खबर बने, कैसे छपें, ये इनको बहुत बड़ी दिक्कत है। वो छपे नहीं ना अखबार में और मीडिया में नहीं चले, उसके बाद देखो आसपास का वातावरण क्या बन जाता है। आप कहते हो रोज अखबार 6 बजे उठ के पढ़ना, अगर फ्रंट पे फोटो, फ्रंट पे न्यूज़ नहीं कह रहे, छोड़ रहे यार 4 नंबर पेज 5 नंबर पे कैसे ही। मैं तो रोज़ फ्रंट पे आनी चाहिए। रोज़ फ्रंट पे आने के लिए तो रोज़ फ्रंट के काम भी करने पड़ेंगे। अगर 18 मुझे छोड़ के नहीं जाते तो 40 सीट आ जाते फ्रंट पे। CM उनको बनवा देता, मेरे क्या था। घनश्याम जी हम तीनों थे, कमरे में हमारे बात हुई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मैंने कहा आप दोनों सीनियर हो, पहले आप बन जाना, लास्ट का कोई टाइम हो तो देख लेना। नहीं, मैं तो हम में ही राजी हूँ, गृह मंत्री मुझे बना लेना, कि आपको गृह मंत्री बना देकर आप हम ही पकड़ लोगे। अब ऐसी बातें कर, कोई BJP के अंदर चले गए, बताओ क्या करें यार, मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप बताओ ये तो कैसा, लड़ ही रहा हूँ। ये आप बताओ कैसा गठबंधन था? मजाक थी जो 3 गठबंधन में। मैं तो मेरी जगह से हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ ना सड़क पे। डॉक्टर साहब ये कह रहे मैं कह रहा छोड़, डॉक्टर साहब से अभी बातें पूछा ही। डॉक्टर साहब को तो आप एक ही सवाल पूछो कि आपने 10 साल लड़ाई लड़के वसुंधरा की गोदी में आप क्यों बैठे? एक ही उत्तर लो इनसे, क्यों बाकी बातें कर रहे हो? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं भजन लाल ऐसा ही भर्ती रद्द हो, ये मैं आज भी कहता हूँ। नहीं, उनके कहने से रद्द नहीं, उनको कहो आप कहो मत हो, चलो बोलो मत हो, कराऊंगा भर्ती रद्द। बता तो दिया हमने। मैंने उनसे पूछा था कि साहब ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है क्या? पूरी तभी तो आगे थे धरने पे। उस समय वातावरण ये बना 2 दिन बाद रद्द हो जाएगी। तो राउंड काट के किसी ने सलाह दी कि आप तो राउंड काट के झूठी फोटो डाल देना, ताकि बाहर जाके डब्बा बाने में करवा दें। बस उनका तो एक उनको आगे सब करते रहो, बताते रहो, वगैरह साहब आप ही हो। वैसे देश आज़ाद कराया जब इन्होंने करवाया तब भारत था। किन्होंने? केवड़लाल जी ने 1947 में। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी को ये सिखाते थे, सॉरी सर, क्या नहीं देते थे उस समय। आज RAS वाले बच्चों से कहा है उन्होंने कि होए वही जो राम रच राखा। बस तो फिर समझ जाओ आप समझाओ ना। समझा दिया, सब ठीक होगा। मैं तो RAS वाले बच्चों के साथ हूँ। मैं तो वहाँ जाके कहा नहीं कुछ, वही भाग रहे हैं सुबह शाम, बुला रहे हैं। अच्छी बात हो, प्रयास करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको करना चाहिए। लेकिन उनको ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का दूसरा मंत्री कौन है। किसी को आप समझो नहीं, खुद आप काम करो नहीं, और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी हर समय। तो थोड़ा सा जनता के अंदर भी क्या बोरिंग लगने लग जाता है, बोर होते हैं उनकी बातों से लोग। सांसद साहब ये भी तो वो कह रहे हैं ना कि सरकार में मंत्री रहते, मैं आपकी रैली में कैसे आ जाता? तो मत आओ, तो भाई यहाँ क्यों आए धरने में? बोलो, धरने में जब आना चाहिए, जब धरना समाप्त करें तब आ जाते वार्ता करने के लिए। जरूरत में उनके घर चला जाता, मैं तो उनके घर हमारा आना जाना, कोई नई बात तो है नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।